हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंपनी अकाउंट में इश्यू ऑफ डिबेंचर का टॉपिक कर रहे हैं। इश्यू ऑफ डिबेंचर, जैसा कि आपको पता है कि व्हाट इज द डिबेंचर। डिबेंचर इज ए रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ डेट जिसको कंपनी इश्यू करती है फॉर फाइनेंशियल पर्पज। पब्लिक को इश्यू किया जाता है, पब्लिक डिबेंचर परचेज करते हैं, मीन्स एक तरह से इन्वेस्ट करते हैं डिबेंचर में, और वो कंपनी के पास एज ए फाइनेंस के रूप में आता है और कंपनी उसके बदले में इंटरेस्ट देती है। तो ये तो बेसिक बातें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपने 11th क्लास में, और बेसिक जो थियोरेटिकल पार्ट है उसमें। आज हम इसका कर रहे हैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स कि जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो उसकी क्या एंट्री की जाती है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप देखिए, जो इश्यू ऑफ डिबेंचर होता है वो 3 तरीके से किया जा सकता है। तो कौन कौन से तरीके हैं वो आप देखिए। एट पार, एट डिस्काउंट और एट प्रीमियम। कंपनी 3 तरीके से डिबेंचर इशू कर सकती है। पार पे कर सकती है, डिस्काउंट पे इशू कर सकती है और प्रीमियम पे इशू कर सकती है। अब ये पार, डिस्काउंट और प्रीमियम क्या होता है मैं अभी आपको समझाता हूँ, आप समझिए एग्जाम्पल के थ्रू। मान लीजिए कंपनी अपना एक डिबेंचर इशू कर रही है, उसका जो फेस वैल्यू है डिबेंचर का वो 100 रुपीज है, मान लीजिए, ठीक है। कंपनी इसको 100 में इशू कर रही है, मीन्स अगर इसका इशू प्राइस 100 रुपीज है तो इसको हम बोलेंगे पार। पार मतलब फेस वैल्यू इज इक्वल टू इशू प्राइस। पार के केस में फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर एंड इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर बोथ आर सेम। आप इनको इक्वल भी बोल सकते हो। और जब 100 रुपये वाला डिबेंचर 90 रुपये का इशू किया जाए, इसको 90 रुपये अगर इशू प्राइस है तो उसको बोलते हैं हम डिस्काउंट पे। और डिस्काउंट कितना होता है, डिस्काउंट आपको पता लग रहा है यहाँ पे 100 रुपये वाला डिबेंचर 90 रुपये में इशू किया, इट मीन्स यहाँ पे डिस्काउंट है 10 रुपीज का। तो इस सिचुएशन को बोलते हैं हम कि कंपनी ने अपने जो डिबेंचर है वो डिस्काउंट पे इशू किए हैं, 100 वाला 90 में इशू किए हैं। एंड इन केस ऑफ डिस्काउंट फेस वैल्यू इज मोर देन इशू प्राइस, मीन्स इशू प्राइस होगा वो कुछ न कुछ डिस्काउंट काट के किया जाएगा, ठीक है। और प्रीमियम की बात होती है तो प्रीमियम का मतलब होता है जब फेस वैल्यू से ज़्यादा रुपए पे इशू किया जाए। फॉर एग्जांपल ये 110 का इशू किया जा रहा है डिबेंचर, तो इट मीन्स ये किस पे है, ये इसका इशू प्राइस है 110, तो ये है प्रीमियम, ठीक है। और प्रीमियम कितना रुपए है, यहाँ पे 10 रुपये प्रीमियम है। तो ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया है आपको समझने के लिए कि पार क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है और प्रीमियम क्या होता है। सेम टू सेम शेयर का भी इशू ऐसे ही होता है। पार पे, डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं कर सकते हम, पार और प्रीमियम पे हम शेयर इशू कर सकते हैं। जनरल अकाउंटिंग शेयर की और डिबेंचर की सेम होती है, इसमें कोई फर्क नहीं होता। हम करेंगे डिबेंचर की जनरल एंट्री, वैसे ही एंट्री इश्यू ऑफ शेयर के केस में की जाती है। बस डिफरेंस ये रहता है कि डिबेंचर के इशू के केस में हम डिबेंचर अकाउंट लिखते हैं और शेयर के केस में हम इक्विटी शेयर लिखते हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये थ्योरेटिकल पर्पज के लिए भी आपके लिए काम का है कि पार पे कैसे होता है, डिस्काउंट पे कैसे होता है, प्रीमियम पे कैसे होता है, ठीक है। और जब आप इश्यू ऑफ शेयर वाला चैप्टर करोगे तो भी ये सेम सिस्टम वहां पे भी फॉलो किया जाएगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि शेयर होता है वो डिस्काउंट पे इशू नहीं किया जाता। तो ये आप याद रख लीजिए, शेयर है डिस्काउंट पे इशू नहीं किया जाता। शेयर या तो पार पे इशू किया जाता है या प्रीमियम पे इशू किया जाता है, जबकि डिबेंचर होता है वो पार पे भी किया जा सकता है, डिस्काउंट पे भी किया जा सकता है एंड प्रीमियम पे किया जा सकता है, ठीक है। हम तीनों केस के आज हम जनरल एंट्री करेंगे, उसका जनरलाइज कैसे होगा वो हम देखेंगे, और बैलेंस शीट में वो आइटम कैसे शो की जाती है वो भी हम आज की क्लास में हम कवर करेंगे, ओके।
तो चलते हैं हम पहले आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए इसको। ABC लिमिटेड इशू 10,000 12% डिवेंचर। जो डिवेंचर के साथ हमेशा इंटरेस्ट रेट ऐड हुआ होता है, याद रखना, ये इसकी इंटरेस्ट रेट होती है, ठीक है। शेयर में ऐसा नहीं होता, डिवेंचर में होता है या प्रेफरेंस शेयर में होता है। क्योंकि मैंने पढ़ा था प्रेफरेंस शेयर में जो डिविडेंड की रेट होती है वो फिक्स होती है, और डिवेंचर में जो इंटरेस्ट की रेट होती है वो फिक्स होती है, इसलिए इसको मेंशन किया जाता है प्रीफिक्स के रूप में, ठीक है। 10,000 डिवेंचर इशू किया, 100 रुपये का एक है, पेबल ₹30 ऑन एप्लीकेशन एंड रिमेनिंग अमाउंट ऑन अलॉटमेंट। अब जनरली जब कंपनी डिवेंचर इशू करती है तो वो एक साथ पैसा नहीं मंगवाती, उसको इंस्टॉलमेंट में मंगाती है। तो ये कैसे होती है वैसे आपको पता होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। कुछ पैसे कंपनी एप्लीकेशन के टाइम में मंगाती है, कुछ पैसे जो सर्टिफिकेट होते हैं उसको अलॉट करते हैं। शेयर के केस में शेयर सर्टिफिकेट, डिवेंचर केस में डिवेंचर सर्टिफिकेट, तो उस टाइम पैसा मंगाया जाता है। और किसी केस में आपको आगे भी दिया होगा कि फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, तो फिर उसको हम कॉल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से इंस्टॉलमेंट होती है, एक साथ पैसा नहीं मंगाती। तो इस केस में जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू कितने रुपए है, फेस वैल्यू 100 रुपये है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए फेस वैल्यू 100 रुपये। चेक कर लीजिए कि कंपनी कहीं डिस्काउंट है या पार है या प्रीमियम है। डिवेंचर का फेस वैल्यू 100 रुपये, 30 रुपये वो एप्लीकेशन पे दे रही है, और रिमेनिंग अमाउंट ऑन अलॉटमेंट, और बाकी जो अमाउंट है वो अलॉटमेंट पे है। इस क्वेश्चन में कोई नहीं दे रखा कि डिस्काउंट पे या प्रीमियम पे है, तो हम ये मान के चलेंगे कि 100 वाला डिवेंचर है वो 100 में ही इश्यू किया गया है। तो रिमेनिंग कितना बच गया, 70। द पब्लिक अप्लाइड फॉर 9,000 डिवेंचर विच आर फुली अलॉटेड। पब्लिक ने कितने के लिए अप्लाई किया है, सिर्फ 9,000 के लिए अप्लाई किया है। तो सिंपल सी बात है, आपने पढ़ा था इशू कितने किए, 10,000, लेकिन पब्लिक ने कितने एक्सेप्ट किए हैं, पब्लिक ने कितने अप्लाई किए हैं, 9,000। तो जो भी हमारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा वो 9,000 के अकॉर्डिंग होगा, 10,000 के अकॉर्डिंग नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि पब्लिक से जो भी पैसा मिला है वो 9,000 डिवेंचर के अकॉर्डिंग मिला है, तो जितना भी ट्रीटमेंट है वो सारा 9,000 के अकॉर्डिंग होगा। इसमें देख रखा है 9,000 डिवेंचर विच वर फुली अलॉटेड एंड ऑल द रेलेवेंट अलॉटमेंट मनी वर ड्यूली रिसीव। वो सारा पैसा हमें मिल गया, मीन्स एप्लीकेशन मिल गई 9,000 की, और अलॉटमेंट का भी हमें पैसा रिसीव हो गया। गिव द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ABC लिमिटेड एंड एग्जीक्यूट द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इन द बैलेंस शीट। आपको जर्नल एंट्री बतानी है और उसको बैलेंस शीट में कैसे शो किया जाएगा ये बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सी एंट्री की जाएगी, उस एंट्री को याद करने का मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। सबसे पहले कंपनी ने डिवेंचर इशू किया, पब्लिक ने फॉर्म अप्लाई किए, तो सबसे पहले कंपनी के साथ क्या इवेंट हो रही है, कंपनी के पास पैसा आ रहा है सबसे पहले, मीन्स बैंक अकाउंट डेबिट। तो इसके जनरल एंट्री देखिए, सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट होगा, कंपनी के पास पैसा आ रहा है, किसके फॉर्म में, एप्लीकेशन के फॉर्म में। तो लिखेंगे टू डिवेंचर, डिवेंचर के साथ हमेशा रेट मेंशन करेंगे, एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। कितना पैसा है, 9,000 लोगों ने अप्लाई किया है, और एप्लीकेशन कितना रुपए है, 30 रुपये है, इंटू में 30, ये आ गया आपका 2,70,000, ठीक है। एप्लीकेशन का भी कितना आ जाएगा, 2,70,000। अब जितना एप्लीकेशन है उसको हम कन्वर्ट करेंगे डिवेंचर में। तो नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट टू डिवेंचर,
डिवेंचर के साथ वही 12% डिवेंचर ये मेंशन कर दीजिएगा। अब एप्लीकेशन कितना था, जितना ऊपर दे रखा है आपने क्रेडिट किया था 270, उतना ही 270 आप क्या कर दो, डेबिट कर दो। और डिवेंचर फेस वैल्यू, इसकी फेस वैल्यू ये 30 रुपीज़ है, इसके साथ ना कोई प्रीमियम है ना कोई डिस्काउंट है, इट मीन्स इसका फेस वैल्यू कितना है 30, तो 9000 इंटू में 30 वही 270 आ जाएगा। ठीक है, एक चीज़ आप नोट कीजिएगा कि जो डिवेंचर होता है वो हमेशा फेस वैल्यू पे लिखा जाता है। आपको आगे जब क्वेश्चन करेंगे इसी क्लास में तो और क्लियर हो जाएगा। डिवेंचर हमेशा फेस वैल्यू पे लिखा जाता है, जबकि एप्लीकेशन, अलॉटमेंट ये चीज़ें जो रियल में जो इश्यू प्राइस होता है उस पर किया जाता है। अब आप कहोगे ऐसा कैसे हुआ, तो हम आगे के जो क्वेश्चन करेंगे प्रीमियम और डिस्काउंट उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ये तो हो गई हमारी एप्लीकेशन की एंट्री। अब हम करते हैं अलॉटमेंट की एंट्री। अलॉटमेंट की एंट्री में आप सबसे पहले ये देखिए, कंपनी ड्यू की एंट्री करेगी पहले, बाद में पैसा मंगवाया जाएगा। कंपनी पहले अलॉट करेगी जिससे उसकी अमाउंट ड्यू हो जाएगी पब्लिक के पास, और फिर पब्लिक पैसा देगी। तो बैंक अकाउंट की रिलेटेड जो भी एंट्री है वो बाद में एंट्री आएगी, पहले ड्यू की एंट्री आएगी। ड्यू की एंट्री का मीन्स ये वाली जो एंट्री है, ये वाली जो एंट्री है इसको आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दीजिए। पहले कॉपी पेस्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखा है डिवेंचर एप्लीकेशन, तो आप डिवेंचर एप्लीकेशन नहीं लिखना। अब दूसरी एंट्री का नाम है डिवेंचर अलॉटमेंट, तो आप लिख लीजिए डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट डिवेंचर था, 12% डिवेंचर टू 12% डिवेंचर। मिस जनरल एंट्री को लर्न करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आप सेकेंड एंट्री को डिट्टो यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे, बट ध्यान रखना यहाँ एप्लीकेशन है यहाँ अलॉटमेंट। बाद में आपको ये जो बैंक वाली एंट्री है ये वाली, इसको आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दीजिए नीचे। कैसे लिखेंगे, बैंक की जगह बैंक लिख देंगे और डिवेंचर एप्लीकेशन की जगह डिवेंचर अलॉटमेंट लिख देंगे। ठीक है, टू डिवेंचर अलॉटमेंट पहले आप ये लिख लीजिए, फिर इसके आगे अमाउंट लिख लीजिएगा कि दिक्कत ना हो। डिवेंचर अलॉटमेंट, अब आप चेक कीजिए, अलॉटमेंट हमेशा फेस वैल्यू पे होता है, डिवेंचर अलॉटमेंट हमेशा इश्यू प्राइस पे होता है, डिवेंचर हमेशा फेस वैल्यू पे होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में फेस वैल्यू इश्यू प्राइस सेम है, क्योंकि फेस वैल्यू और पार वैल्यू सेम है दोनों। 100 वाला डिवेंचर 100 में इश्यू किया जा रहा है, तो यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो 9000 आपके डिवेंचर है, 70 रुपीज़ का अलॉटमेंट भी आपने इशू किया है, तो ये आपका आ जाएगा 6,30,000। ये भी सेम आ जाएगा, ये भी 6,30,000, ये भी 6,30,000। तो स्टूडेंट्स इस हिसाब से ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है जो हमने किया है। इस क्वेश्चन में कोई डिस्काउंट नहीं था, कोई प्रीमियम नहीं था, फेस वैल्यू और इशू प्राइस दोनों सेम है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। ओके, एक क्वेश्चन मोर करा रहा हूँ डिस्काउंट का, आप इसको देखिएगा, जिससे आपको कुछ दोनों में डिफरेंस नजर आएगा कि जब पार पे होता है तो क्या होता है और जब डिस्काउंट पे होता है तो क्या होता है। ठीक है, अब इसका मैं कुछ आपको बताता हूँ कि बैलेंस शीट में कैसे शो किया जाएगा। जब भी आपको बैलेंस शीट बनानी होती है तो आप एक चीज ध्यान रखिए, एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन हमेशा क्रॉस हो जाती है। हिसाब से जितना अलॉटमेंट होता है उतना अलॉटमेंट यहाँ से क्रॉस हो गया, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। अब बचा क्या, आप देख रहे होंगे बैंक अकाउंट डेबिट बचा 270 का और एक बैंक अकाउंट ये रहा 630 का। तो बैंक अकाउंट कितना हो गया, बैंक अकाउंट हो गया आपका 9 लाख का। ठीक है, और क्या बच गया अकाउंट, डिवेंचर। डिवेंचर देखो 2 डिवेंचर 270 का ये वाला डिवेंचर बच गया और 630 का ये वाला डिवेंचर बच गया। इट मीन्स 12% डिवेंचर बच गया हमारा 9 लाख का। अब ये आपको पता है कि कहाँ आता है बैलेंस शीट में, बैंक अकाउंट कहाँ आता है,
आपको पता है बैंक अकाउंट, आपने हेडिंग सब हेडिंग के रिगार्डिंग अपनी क्लास लगाई हुई है, आप उस क्लास की इसको देख सकते हो। ये हमारा एसेट साइड में आता है, ठीक है, करंट एसेट्स में। और डिवेंचर आपको पता है ये हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में आता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में, ठीक है। तो आप इसको शो कर सकते हो बैलेंस शीट में। तो ये आपका एक सिंपल क्वेश्चन था, पार पे इशू किया हमने। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं डिस्काउंट पे इशू का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे। टीवी कंपोनेंट लिमिटेड इशू 10,000 12% डिवेंचर ऑफ 100 रुपीज ईच। तो ये क्या चीज़ है इसकी, ये फेस वैल्यू। ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को तो क्लियर होता जाएगा। एट डिस्काउंट ऑफ 5% पेबल, आपने 5% डिस्काउंट पे इसको इशू किया। अब आप देखिए एप्लीकेशन पे 40 और अलॉटमेंट पे 55, आप इनका टोटल करोगे तो आपको पता लगेगा ये 95 बन रहे हैं। इट मीन्स 5 रुपये का यहाँ पे क्या है, डिस्काउंट है। और डिस्काउंट जब पता नहीं होता कि एप्लीकेशन के टाइम में या अलॉटमेंट के टाइम में है, तो आपको इसको अलॉटमेंट के टाइम में ही लेना है। इट मीन्स ये इशू प्राइस है जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है। मैं यहाँ पे एक शीट बनाता हूँ, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, यहाँ लिखता हूँ इशू प्राइस और यहाँ पे लिखता हूँ फेस वैल्यू। फेस वैल्यू टोटल कितनी है, 100 है, ठीक है। एप्लीकेशन का इशू प्राइस कितना है, 40 और अलॉटमेंट का कितना है, 55। इट मीन्स इशू प्राइस कितना है, 95। 5 रुपये किसका हो गया, डिस्काउंट का हो गया। अब आपको ये मानना है कि जो डिस्काउंट है वो किसके साथ में है, तो वो है अलॉटमेंट के साथ में। तो एप्लीकेशन का जो फेस वैल्यू है वो 40 का 40 ले लो। अलॉटमेंट का फेस वैल्यू आपको कितना लेना पड़ेगा, अलॉटमेंट का फेस वैल्यू लेना पड़ेगा 60, क्योंकि इसमें आपने 5 रुपये डिस्काउंट घटाया तभी तो ये 55 आया। तो मीन्स इसका जो फेस वैल्यू है, इसका जो फेस वैल्यू वो कितना रुपये हो गया, 60 हो गया है। तो इस फेस वैल्यू को आपको ध्यान रखना है कि अलॉटमेंट के टाइम में हमें जब फेस वैल्यू की बात आती है तो हम 60 रुपये लेने हैं, ठीक है। अब आप इसकी एंट्री कर दीजिए। लिख रखा है अज्यूमिंग ऑल द इंस्टॉलमेंट वर ड्यूली कलेक्टेड, मीन्स ऑल अमाउंट वर रिसीव्ड, हमें सारा पैसा मिल चुका है। तो आप इसकी जर्नल एंट्री कर दीजिए। सबसे पहले एप्लीकेशन की एंट्री लिखिए, फिर अमाउंट लिखेंगे हम। डिवेंचर एप्लीकेशन, फिर मैं लिखा डिवेंचर एप्लीकेशन टू 12% डिवेंचर। ये एंट्री हमने की थी अभी, इसे आपको याद कर लेना है। फॉर्मेट ये रहेगा, बस अमाउंट चेंज होती जाएगी कर क्वेश्चन में। तो चलते हैं पहले एप्लीकेशन का काम करते हैं। देखो कंपनी ने कितने इशू किए डिवेंचर, 10,000। पब्लिक ने कितने अप्लाई किए, 10,000। कुछ नहीं होता तो हम ये मानते हैं कि पब्लिक ने पूरे के पूरे एक्सेप्ट कर लिए, पूरे के पूरे के लिए अप्लाई कर दिया। इसमें 10,000, ठीक है। बैंक अकाउंट एप्लीकेशन ये हमेशा इशू प्राइस पे होता है, लेकिन ये जो डिवेंचर है ना, डिवेंचर ये हमेशा फेस वैल्यू पे होता है, इसको ध्यान रखिए। और फेस वैल्यू यहाँ से आएगी, ठीक है ना, ये फेस वैल्यू हमारी। तो बैंक अकाउंट 10,000 इंटू में एप्लीकेशन का टाइम, एप्लीकेशन को ध्यान रखेंगे कितना है, 40। ये देखिएगा तीनों बार में, तो 10,000 इंटू में 40, ये भी 10,000 इंटू में 40। और एप्लीकेशन का टाइम में फेस वैल्यू कितनी है, फेस वैल्यू भी 40 है, तो ये भी हम 10,000 इंटू में 40 लिख दें, ठीक है। ये होगी हमारी एप्लीकेशन की एंट्री। एप्लीकेशन एंट्री में कोई दिक्कत नहीं आएगी, उस ऊपर वाले की तरह ही होगी, क्योंकि इसमें इशू प्राइस और फेस वैल्यू दोनों सेम है। जो भी डिस्काउंट होता है, जो भी प्रीमियम होता है, वो हमेशा अलॉटमेंट के साथ में कंसीडर किया जाता है, ये माना जाता है, ठीक है। अब हम करते हैं अलॉटमेंट की एंट्री। अलॉटमेंट की एंट्री मैंने बताया था, जो सेकंड एंट्री है ये वाली एंट्री एप्लीकेशन की, इसको आपको क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है। इसको जब आप कॉपी पेस्ट करोगे, इसको यहाँ ले जाओ, यहाँ कॉपी पेस्ट कर दो। डिवेंचर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में क्या आ जाएगा, डिवेंचर
अलॉटमेंट, और डिवेंचर की जगह वही 12% डिवेंचर। ठीक है, अब जो फर्स्ट एंट्री है बैंक वाली उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो, बैंक अकाउंट टू डिवेंचर एप्लीकेशन का वही डिवेंचर अलॉटमेंट। ठीक है, मैं स्क्रीन छोटे होने की वजह से आपको कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सारी चीज उसको कवर हो आपको एक साथ, तो इसलिए साथ साथ चलिएगा। तो डिवेंचर अलॉटमेंट, अब आप देखिएगा ये फेस वैल्यू पे होता है, जबकि जो 12% डिवेंचर है वो किस पे होता है, वो हमारा होता है फेस वैल्यू पे। ये सारा इशू प्राइस पे होता है, बस ये वाला जो पार्ट है डिवेंचर वाला ये फेस वैल्यू पे होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हम करेंगे डिवेंचर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट किस पे होता है, ये 55 रुपीज, तो 10,000 इंटू में 55 करेंगे यहाँ पे। ठीक है, लेकिन ये जो डिवेंचर है ये किस पे होता है, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू अलॉटमेंट के टाइम में कितनी होगी आपकी, 60। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बस यही आपका गलती होगी। तो ये आपका 10,000 इंटू में 60। अब आपको पता है कि जर्नल एंट्री की दोनों साइड सेम होती है, तो यहाँ तो आ गया 6 लाख, यहाँ आ गया 5,50,000। इट मीन जो डिफरेंस रह गया 50,000 का, वो किस साइड आएगा, डेबिट साइड आएगा। तभी तो दोनों साइड बराबर होगी ना। बस आपको कुछ नहीं करना, यहाँ लिखना है डिस्काउंट, क्या वर्ड लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। ठीक है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर कितने का, 50,000 का, जिससे क्या हो जाए, दोनों साइड क्या हो जाए, बराबर हो जाए बस। ठीक है, अब आगे आ रहा बैंक अकाउंट, ये भी किस पे होता है, ये इश्यू प्राइस पे होता है। तो 10,000 इंटू में 55। डिवेंचर अलॉटमेंट किस पे होता है, ये भी इश्यू प्राइस पे होता है, ये भी 10,000 इंटू में 55। तो बस इस हिसाब से आपकी एंट्री होगी, डिस्काउंट का आपका ट्रीटमेंट हो गया। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो डिवेंचर होते हैं वो हमेशा फेस वैल्यू पे होता है। जैसे इश्यू ऑफ शेयर के केस में जो शेयर कैपिटल होती है वो फेस वैल्यू होती है, सेम टू सेम डिवेंचर के केस में डिवेंचर होता है वो फेस वैल्यू पे होता है। ठीक है, अगर आप ये क्लास लगा लोगे तो इश्यू ऑफ शेयर की क्लास भी आपकी ऑटोमेटिक कवर हो जाए। ठीक है, अब बात आती है प्रेजेंटेशन की। तो प्रेजेंटेशन कैसे किया जाएगा, बाकी चीज आपको पता है। डिवेंचर लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आता है, बैंक आपका एसेट साइड में आता है। अब ये डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर है, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम राइट ऑफ करते हैं P&L से। ठीक है, जैसे यहाँ पे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर डेबिट है, तो इसको हम लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या आप स्टेटमेंट ऑफ P&L लिख सकते हो, स्टेटमेंट ऑफ P&L, क्योंकि आजकल P&L को ये बोलते हैं। ठीक है, या सिक्योरिटी प्रीमियम भी लिख सकते हो, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू जो भी आपका डिस्काउंट आ रहा है 50,000 का, वो आप यहाँ से कवर कर सकते हो। इसका हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिलहाल के लिए आप इसको इतना ही कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स।